चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, वक्त की बात है। पहले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो 10 ऐसी चीज़ें बोलते थे कि काम ऐसे होगा, मगर अब हिसाब यूं है कि वो 10 बहाने बोलकर जो है बात टाल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपना बयान दिया है और ये बयान जो है कपिल सिब्बल जी के शो पर दिया है, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें वाज़ह की हैं कि स्टेट जब था तो तब क्या उनका ओहदा रहता था, तब क्या चर्चा रहती थी, और जब यूटी बना तो उनकी बात कितनी सुनी जाती है। मैं आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स पहले जब कोई बात उन्हें कही जाती थी तो वो 10 रास्ते बताते थे कि ऐसे करें, मशवरे भी देते थे, मगर अब जब स्टेट है तो जब उन्हें बात कही जाती है तो वो 10 बहाने बोल के बात को टाल देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बयान आया उससे साफ तौर पर आया है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत, जो लोगों ने हुकूमत चुनी है, उनकी कितनी चलती है, उनकी किस तरीके से चलती है, कितने पावर्स उनके हाथ में है। और इसी के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह भी साफ तौर पर वाज़ह कर दिया कि 370 हटने के बाद कौन सा ऐसा काम हुआ है जो 370 था तब नहीं हुआ था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है उससे साफ तौर पर लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं या फिर जिनको सीएम बनाया है, उस सीएम की खास चल नहीं रही, उस सीएम की बात सुनने को कोई राज़ी नहीं है। ऑफिसर्स उनकी बात टाल देते हैं। ऑफिसर जो पहले 10 रास्ते बताते थे वही आज जो है 10 बहाने बनाकर बात टाल देते हैं। ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए, चाहे वो हर पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उस पर बात की जाए, या फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर एक जगह पर जो है, हर लोकेशन पे जो है सिक्योरिटी नहीं रख सकते। और जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि कहीं न कहीं मजहबी इख्तलाफात फैलाने के लिए ये अटैक जो है वो किया गया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है अब कश्मीरियों को झेलनी पड़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएस डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो अपने दोस्त के सगे नहीं हो सके, उससे किस तरीके से जो है लॉयल्टी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो फ़िलहाल के तौर पर जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त रियासत की दर्जे की मांग की जा रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं। जब उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री हुआ करता था तब जो है 10 तरीके बताए जाते थे, मगर अब 10 बहाने बताए जाते हैं। और तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो हिसाब है, वो बिल्कुल लग रहा है कि उनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तो बन गए, मगर क्या आखिरकार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सही मायनों में नहीं चलती? और जो ऑफिसर्स पहले 10 तरीके बताए करते थे अब वो 10 बहाने बताते हैं। और जो हिसाब यूटी में है वो रियासत में जब था तो तब क्या होता था। और उन्होंने ये भी कहा कि 370 जो हटाया है, 370 आपने हटाया, बिल्कुल सही किया, मगर आप ये बात तो वाज़ह करें कि 370 हटाने के बाद कौन सा बड़ा काम हुआ है जो 370 होते हुए नहीं हो सकता था। कपिल सिब्बल के साथ बात करते हुए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी लबकुशाई की है, मगर इसे साफ तौर पर अंदेशा जाता है कि किस तरीके से इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में निज़ाम चल रहा है, कितनी जो है जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सुनी जाती है, कितनी जो है जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की चलती है। ऑफिसर्स उन्हें 10 बहाने करते हैं, तो इसका साफ तौर पर मतलब यूँ निकलता है कि जम्मू कश्मीर के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं ना, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनकी बात पे तवज्जो नहीं किया जा रहा, उनकी बात पे जो है कहीं ना कहीं ऑफिसर सुनकर राज़ी नहीं है। 10 बहाने बनाते हैं और 10 बहाने के बाद जो है वो बात फिर भी टाल दी जाती है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रियासत के दर्जे की मांग आज से नहीं बल्कि रियासत की दर्जे की मांग कहीं वक्फे से चल रही है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कई सारी तारीफ़ें मोदी जी की जब वो वादी कश्मीर में आए, उसके बाद जब वंदे भारत ट्रेन, जब चनाब ब्रिज की इनॉग्रेशन होनी थी तब भी उन्हें रियासत की दर्जे की मांग की, मगर अभी भी रियासत का दर्जा नहीं मिला है। और अफसोस की बात तो ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि इलेक्शंस हो और उसके बाद जल्द से जल्द जो है रियासत का दर्जा वापस कश्मीरियों को दिया जाए, जम्मू कश्मीर को दिया जाए, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी भी रियासत का दर्जा नहीं मिला है। और जहाँ पे अगर बात की जाए होम मिनिस्टर की तो उन्होंने भी वाज़ह किया था कि मुकर्रर टाइम पर जो है रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा, मगर अभी भी वो वक्त सामने नहीं आया है जिसमें रियासत का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस दिया जाए। फिलहाल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तो बेहाल हैं जनाब, उनकी बात सुनकर कोई राज़ी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर लबकुशाई की है कि जनाब मेरे ऑफिसर जो हैं या आज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पहले 10
बातें 10 मशवरे देते थे एक बात पे, आज वही 10 बहाने देकर जो है बात टाल देते हैं और कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। इसका साफ तौर पर माने हैं कि जनाब एलजी मनोज सिन्हा का राज बिल्कुल चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और जिस तरीके से एलजी इंतज़ामिया चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हिसाब का अरम धर्म जिस तरीके से हिसाब का जो है बना हुआ है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए अब जम्मू कश्मीर में हालात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार तो बन गई है मगर लंगड़ी लूली सरकार है, ये बात जो है वो साफ तौर पर वाज़िया होती है। तो फिलहाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कोई उमर अब्दुल्ला जी की बात सुनकर राज़ी नहीं है, 10 बहाने उन्हें बोले जाते हैं, उसके बाद बात टाल दी जाती है। ये है हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का पावर, जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। आज वही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये गिला कर रहे हैं सेंटर से कि जनाब रियासत का दर्जा वापस दे दीजिए, बहुत वक्त हो चुका है। और अगर रियासत का दर्जा वापस नहीं दिया जाता तो उसके बावजूद जो निज़ाम चल रहा है उसमें चीफ मिनिस्टर की बात सुनी नहीं जाती। क्या यही कदर है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की? और जम्मू कश्मीर का जो हिसाब है, जो नक्शा है, जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, बड़ी आबादी है, और इसको आप जो है यूटी में कन्वर्ट करके बैठे हैं। तो फिलहाल के तौर पर बड़ा बयान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। आप देखते हैं कि कब जनाब उमर अब्दुल्ला की सुनी जाती है बात, कब जो है सेंटर वादा पूरा करती है और स्टेटहुड का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस देती है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।